हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कुछ बातें क्लियर करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ब चीज़ें आई हैं, जो इनके गाँव वालों ने मुझे बताई हैं, ठीक है? ना तो मुझे लड़की वालों ने बताई हैं, ना लड़के वालों ने बताई हैं। मुझे बताई हैं इनके गाँव वालों ने। तो मुझे बताया है कि जिस तरह से इसके खिलाफ़ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं नन्नू के खिलाफ़, जैसे कि कोई कह रहा है कि ये उनके घर मारपीट करने गया था, उसकी माँ के साथ गाली-गलौज की थी। और कोई चैनल कह रहा है कि वो इनके घर आए थे और इन्होंने उनको अपने घर में बंद कर दिया था और उनके साथ मारपीट की थी। इसकी असलियत मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। जो लोग वहाँ थे ना उस समय, ये उन लोगों ने बताया मुझे, ठीक है? और मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूँ, मैं गलत के पक्ष में हूँ। यदि मुझे यहाँ लड़की पक्ष ठीक नज़र आता, सही नज़र आता, तो मैं उनके साथ खड़ी होती 100%। लेकिन यहाँ मुझे और मेरी तरह कई और चैनल को भी साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की वाले नाजायज़ लड़के वालों को दबा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। देखिए, हमेशा लड़का पक्ष ही गलत नहीं होता। कई केस हमारे यहाँ हमारे देखने में ऐसे आए हैं कि जहाँ बहुत गलत किया है लड़की वालों ने, लड़के वालों के साथ। तो किसी निर्दोष को सज़ा क्यों दी जाए? हम भी बुरा बोलते रहें। ठीक है, उन्होंने कुछ चैनल खरीद लिए हैं, ठीक है? उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं। यहाँ कोई किसी को रोक नहीं सकता, ना हमें कोई रोक सकता है, ना उन्हें कोई रोक सकता है। सब अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है? करते रहें वो, लगे रहें अपने कामों में, लेकिन हाँ, सही बात रखना हमारा भी काम है कि हम भी आपके सामने सही बात रखें कि जो हुआ है असल में। तो वही मैं आज की आपसे बात करना चाहती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नन्नू उनके घर गया था, इसने उसकी माँ के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की। ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी, ये नहीं गया था उनके घर। असल में क्या हुआ था देखिए, ये तो हम सभी देख रहे थे कि ये अपने वीडियोज़ बना-बना कर सतरंगी कितना उस समय नाटक कर रही थी, उनके ऊपर दहेज के आरोप लगा रही थी। जबकि बच्चे का शगुन जाता है, ठीक है? हम सभी के यहाँ हुआ है ऐसा कि हमारे बच्चे हुए हैं तो हमारे मायके से शगुन आए हैं हमारे बच्चों के। आप लोगों के भी यहाँ ये होता होगा। लेकिन इसको पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि इन्होंने लोग कह रहे हैं ना कि बड़ी बहन को हाथ नहीं लगाने दिया था। देखो हम सबने देखा था कि जिस समय वो बुआ शहद चटा रही थी, उन्होंने बड़ी बहन से भी शहद चटवाया था। लेकिन इसकी बहन को इसका सुख रास नहीं आ रहा था, नहीं हज़म कर पा रही थी वो, ठीक है? दिखा रही थी वो हँसकर, लेकिन हम सभी को पता है उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुश नहीं थी, ठीक है? वो सब उसने करके भी दिखाया। उसने हमें गलत साबित नहीं किया, उसने हमें सही साबित किया। क्योंकि वो चाहती थी कि ये हॉस्पिटल से ही हमारे घर आ जाए। मतलब उससे पहले तो वो सेवा करते रहे पूरी प्रेगनेंसी के टाइम। उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धमका कर रखा था प्रेगनेंसी के पूरे टाइम उसको, कि तेरे बच्चे को कुछ हो सकता है अगर तू वीडियोज़ बनाएगी तो। ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ़ ये कहा था कि तेरी बड़ी बहन ने भी वीडियोज़ बनाए थे अपनी प्रेगनेंसी के, देख नज़र लग गई। अगर हमें अपने बच्चा सुरक्षित चाहिए, बच्चे को कुछ हो भी सकता है, किसी की नज़र भी लग सकती है, ये उन लोगों ने कहा था। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा था उन्होंने, या इसमें कोई धमकी छिपी हुई थी। कोई भी ये नहीं चाहती दादी कि भई मेरे पोते को आने से पहले किसी की नज़र लग जाए, तो डर गई थी इसलिए बहन का जो देख लिया था, इसकी बड़ी बहन का जो देख लिया था कि बच्चे के साथ क्या हो गया, इस वजह से डर गई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमें अपना बच्चा सुरक्षित चाहिए, देख नज़र लग जाएगी तो कुछ हो सकता है बच्चे को, ठीक है? और जो इसकी बड़ी बहन ने कहा किया कि उसने अपनी मम्मी के दिमाग में ज़हर भर दिया कि वो तो दहेज माँग रहे हैं, जबकि वो शगुन था, ठीक है? और उससे पहले ये चाहती थी कि मैं अपने घर ले जाऊँ इसको और वहाँ मैं वीडियोज़ बना-बना कर डालूँ। खूब पैसा पहले मैं कमा लूँ, ये चाहती थी वो। नन्नू का तो बेटा था वो, मानते हैं उसने। मैं ये चाहा कि भई मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मैं उसका चेहरा दिखाऊँ अपने वीडियोज़ में, तो क्या गलत किया? उसका बेटा था, उसका हक बनता था। अगर सतरंगी चाहती तो अपने बच्चे का चेहरा दिखाती। अपने बच्चे के ऊपर उसने खूब पैसे कमाए थे। उसने अपनी बहन को तो एक भी वीडियो नहीं बनाने दिया था ना। सतरंगी ने अपना जब बच्चे के साथ जो भी हुआ,
उसकी बहन ने एक भी वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर। सारे वीडियो सतरंगी ने बनाए थे, ना उसके भाई ने बनाए। तो अपने बच्चे के लिए तो उसने सारा पैसा खुद ही कमाया ना, चाहे वो बच्चा रहा भी नहीं। तो उसने किस हक से ये चाहा कि भाई मैं दिखाऊं इसके बच्चे को और मैं डॉलर कमाऊं। मान लिया वो डॉलर के लालच में अपने बच्चे को दिखाना चाहता था, तो क्या बुरा कर रहा था? उसका बच्चा था, उसका हक था दिखाना। बहुत सारे पेरेंट्स दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, चेहरा दिखा रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अपने बच्चे पर हर किसी का हक होता है। कोई सतरंगी का बच्चा तो छीनने नहीं गया था ना वो, कि मैं तेरे बच्चे को दिखाकर पैसे कमाऊंगा। ठीक है, इसमें तो कुछ गलत नहीं किया था उसने। और सतरंगी ने क्या किया देखिए, सतरंगी ने अपने सातों रंग दिखाए। इसने वो लड्डुओं का डिब्बा लेने से मना कर दिया, जो वो शगुन का लड्डू का डिब्बा लेकर आना चाह रहा था। इसने अपनी माँ से भी मना करवा दिया, भाई से भी मना करवा दिया कि हमें नहीं चाहिए वो मिठाई। ठीक है, कितना उन लोगों के मन में कलेश हुआ होगा। और इसकी छोटी बहन को तब भी अतरंगी को अक्ल नहीं आई कि मेरे बच्चे का अपशगुन कर रहा है मेरा परिवार। तब भी अकल नहीं आई उसको। फिर भी ये अपनी बड़ी बहन के इमोशनल ब्लैकमेल करने में आ गई। उसने ब्लैकमेल किया और ये उसके झांसे में आ गई। वो इसको वीडियोस बना बना कर इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरा साथ तो कोई नहीं देगा, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, मैंने तो लोगों का इतना साथ दिया। मेरे पति ने तो 13,000 का मोबाइल दिलवा कर दिया मेरी छोटी बहन को, जिससे वो अपना चैनल खोल पाई। इधर से रोज वीडियोस बना बना कर उसको परेशान कर रही थी। उस समय जिस समय वो जचकी में पड़ी हुई थी, वो इसके वीडियोस देखती थी, परेशान होती थी, क्योंकि उसकी ससुराल वाले कोई उसको परेशान तो कर नहीं रहे थे। उस समय तो उसके दिमाग में कोई इस तरह का वो नहीं था कि भाई मैं एलिगेशन लगा दूंगी इसके ऊपर या कुछ। सही चल रही थी वो अपने ससुराल में, हमने सबने देखा था। क्योंकि देखिए सास से भी खाना बनाना सीख रही थी, तो यही कहती थी कि ये बस थोड़ा सा सिखा दो आप, अगले साल से तो मैं खुद बनाने लगूंगी। ठीक है, यही कहती थी ना कि सारा काम सिखा दो मुझे, मैं अगले साल से खुद किया करूंगी सारे काम। तो हमें नहीं लगता कि उसके दिमाग में कोई ये बातें दूर दूर तक भी होंगी कि मैं अपनी ससुराल को छोड़कर चली जाऊंगी। उसके दिमाग में यही था कि भाई मैं अपना घर बसा कर रहूंगी। लेकिन इसके जीजा ने और इसकी बहन ने इतना इमोशनली ब्लैकमेल किया। जीजा ने फोन कर कर कहा कि तेरे तुम तो हंसी खुशी अपने ब्लॉग बना रहे हो, इतने सारे व्यूज कमा रहे हो, डॉलर कमा रहे हो तुम, और हमारे घर में तो मरना मारना पीटना हो रहा है, तेरी बहन इतनी परेशान हो रही है और ये हो रहा है। इसके जीजा ने जो फोन किया उससे इसका दिमाग खराब हुआ। और उसके बाद ये एक फोन सुनने के बाद ये एक दिन ना ये कहकर निकल गई कि मैं डायपर फेंकने जा रही हूँ, स्कूटी पर चली गई। जबकि मदर इन लॉ ने भी मना किया, पति ने भी मना किया कि भाई नहीं, तेरा शरीर खराब हो जाएगा, तू अभी जचकी में है, तू मत जा, हम फेंकाएंगे। लेकिन ये नहीं मानी, इसने डायपर उठाए और ये चली गई, बच्चे को इन्हीं के पास छोड़ गई। ठीक है, और ये शायद अपने घर चली गई होगी, वहां इन मिली अपने परिवार से, तो वहां इसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, अच्छे से इसका ब्रेन वॉश करा इसकी बहन ने और इसके जीजा ने। और फिर ये आई है, सारा परिवार आया फिर इनके यहाँ। ठीक है, आते ही अतरंगी ने अपना बच्चा दाई से छीन लिया। वहां ये सब पूरा गांव देख रहा था, जो आसपास के लोग थे, ये जो सब कुछ हो रहा था। इसने आते ही दाई के हाथ में बच्चा था, दाई मालिश कर रही थी बच्चे की, अतरंगी ने अपने बच्चे को छीन लिया दाई के हाथ में से। और इसके भाई ने और जीजा ने इनको साथ मारा पीटी शुरू कर दी। मारा पीटी हुई थी क्योंकि निशान पड़े थे इनके शरीर पर, इसके नन्नू के शरीर पर भी, और जो इसके रिश्तेदार थे कुछ, उनके शरीर, उनके साथ भी मारा पीटी की थी, उनके भी शरीर पर निशान पड़े थे। और इनका मेडिकल भी हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, ये भी बता दूं आपको। लड़की के परिवार को तो कोई चोट लगी नहीं थी, तो इस परिवार ने मेडिकल कराने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि कोई चोट आती ही ना अगर ये मेडिकल कराते तो। ऐसा करने से और झूठे साबित हो जाते हैं लोग। जिस समय अतरंगी का भाई और अतरंगी के जीजा दोनों इसकी सास को मार रहे थे, उस समय अतरंगी की माँ ने अपने छोटे दामाद को कसकर पकड़ लिया था। अब बताइए, वो खुद उसको पकड़ के खड़ी हुई है, वो अपनी माँ को नहीं बचा पा रहा है, तो वो क्या बोलेगा? उसने गुस्से में तू तड़ाक करके बात की अपनी सास के साथ। उसने कहा तेरा कंट्रोल नहीं है अपनी बेटी पर, तेरी बड़ी बेटी ने मेरा घर बिगड़वा रखा है, तेरे दामाद ने और तेरी बड़ी बेटी ने। अपनी सास को कोई गाली नहीं दी थी नन्नू ने, सिर्फ तू तड़ाक करके बोला था। और
उसकी माँ के साथ जो मारपीट कर रहा था उसका अतरंगी का जीजा, तो उसको उसने कहा था कि तू हिजड़ा है क्या जो एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है। ये चीजें बताई हैं जो लोग वहां खड़े थे, देख रहे थे ये सारा तमाशा। और उन्होंने अपने घर के अंदर बंद नहीं किया था, ये सब इनके घर के आंगन में हो रहा था। और उसने मेन डोर बंद किया था अपना, मेन गेट, ठीक है, कोई कमरों में बंद नहीं किया था उसने। फिर ये कहने लगा, नन्नू ने कहा कि पुलिस को बुलाओ, अब तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, अब तो हम पुलिस को बुलाएंगे, तुमने हमारे साथ मारपीट की है ना, कि भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम मारपीट करके निकल जाओगे, हम पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन जितने बड़े लोग थे सबने कहा चलो भाई दोनों परिवार शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इनकी माँ ने फिर भी रोका अपने बेटे को कि नहीं, पुलिस तक बात नहीं ले जाते, पुलिस तक बात जाएगी तो अपने ही घर की बहू की बदनामी होगी, है ना। वो फिर भी चुप लगाना चाह रही थी, लेकिन इसके भाई ने, अतरंगी के भाई ने फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस आ गई और इन्होंने फिर एलिगेशन लगाने शुरू किए। तो फिर पकड़ा कौन जाता? देखिए उस समय पता है टाइम क्या था, कोरोना काल चल रहा था, धारा 144 लगी हुई थी। पहली बात तो इन्होंने ये नियम तोड़ा कि धारा 144 को तोड़कर ये उनके घर गए, इतने सारे लोग, ठीक है, खुद फंसते ये। क्योंकि जब ये सिखाकर तो लाए थे अतरंगी को, अतरंगी ने कहा मेरे पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। तो उन्होंने कहा मैडम किस बात की एफआईआर दर्ज करें, क्या अत्याचार हुआ है? कोई अत्याचार साबित नहीं कर पाई वो, कोई मारपीट नहीं हुई थी उसके साथ, किसी किस्म का कोई भी उत्पीड़न नहीं हुआ था उसका। थाने गए थे दोनों पक्ष, ठीक है, थाने गए थे, वहां थाने में ये सब हुआ था कि भाई मैं एफआईआर कराना चाहती हूँ अपने पति के खिलाफ, मेरा पति बहुत अत्याचार करता है, मेरी सास बहुत अत्याचार करती है, लेकिन कोई भी अत्याचार साबित नहीं कर पाई। और उन्होंने कहा तुम उल्टे फंसोगे क्योंकि तुमने धारा 144 तोड़ी है, तुम इनके घर आए हो ना कि ये परिवार तुम्हारे घर गया है। और उन्होंने सतरंगी के पति को भी लताड़ा कि तुम्हारा क्या हक बनता है साली के घर के बीच में बोलने का, तुम्हारा क्या हक है? कोई भाई हो तुम उसके, बड़े भाई हो, अरे तुम भी दामाद हो वो भी दामाद है। वहां थाने में भी लताड़ा गया इसको, ठीक है, फिर भी ये बाज नहीं आता। और इस लड़की को अपना भला बुरा नहीं दिखाई दे रहा था, जो अपने पति के ऊपर ये झूठे आरोप लगा रही थी, अपने ससुराल वालों पर झूठे आरोप लगा रही थी अपनी बहन के कहने में आकर। पता नहीं ऐसा क्या ब्रेन वॉश किया था इस परिवार ने इसका कि इसको अपना घर दिखाई नहीं दिया, झूठे केस में फंसाना चाह रही थी अपने पति को, लेकिन ये कुछ भी सच साबित नहीं कर पाई वहां थाने में। और जो मारपीट के निशान थे वो भी नन्नू की फैमिली के शरीर पर थे, अतरंगी की फैमिली के शरीर पर कोई मारपीट के निशान नहीं थे, इसीलिए इन्होंने अपना मेडिकल चेकअप भी नहीं करवाया। मारपीट इनके साथ हुई थी, इन्होंने मेडिकल चेकअप करवाया, जबकि दोनों पक्षों को करवाना चाहिए था। अगर इनके साथ भी मारपीट हुई थी तो इनको भी अपना मेडिकल करवाना चाहिए था। क्यों नहीं करवाया इस फैमिली ने अपना मेडिकल? उस फैमिली ने तो करवाया सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस के कहने से अपना मेडिकल, इस फैमिली ने क्यों नहीं करवाया? अगर इन लड़के वालों ने मारपीट की थी तो मेडिकल तो तभी करवाते ना, नहीं तो झूठे साबित हो जाते। अगर इनके शरीर पे भी कोई निशान होते, कोई इनके साथ मारपीट हुई होती, फिर भी ये मेडिकल करवा लेते और कुछ ना निकलता तो ये झूठे साबित हो जाते वहां। इसलिए इन्होंने कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाया अपना, उस फैमिली ने करवाया और उनका मेडिकल अभी तक उनके पास है जो करवाया गया है। और इसकी माँ के साथ, नन्नू की माँ के साथ जो बदतमीजी की थी, मारा पीटी की थी, बाल खींचे थे, मारा था, गालियां दी थी इसकी माँ को इसके भाई ने और इसके जीजा ने, उसकी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहां हुई वो रिपोर्ट दर्ज क्योंकि बहुत सारे गवाह थे वहां इस बात के कि हाँ जी दी है गाली और मारा भी है नन्नू की माँ को। और सबसे बड़ी चीज उनकी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जो साफ बता रही थी कि उनके साथ मारपीट हुई है, बदतमीजी हुई है उनके साथ, ठीक है। अब सतरंगी को होती है चिंता क्योंकि उसका पति फंस रहा था और उसका भाई फंस रहा था, उसके पति का कैरियर जाता, जो वो कूदती है ना आईआईटी आईआईटी करके। तब उसने अपनी बहन का फिर से ब्रेन वॉश किया कि अब तू राजीनामा कर ले। तब अतरंगी ने माफी मांगने का नाटक किया कि मेरे जीजा का और मेरे भाई का नाम निकलवा दो कंप्लेंट में से कि उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ मारपीट की है और मैं माफी मांग रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ठीक से रहूंगी। उसने कहा मुझे तो घर ही बसाना है अपना, मुझे अपना घर तोड़ना थोड़ी है, ठीक से रहो घर में। और उस बंदे ने फिर से राजीनामा कर लिया, ठीक है।
माफ़ी इसने माँगी थी ना कि उसने माँगी थी, और माफ़ी भी इसलिए माँगी थी कि उसका जीजा, उसका भाई फँस रहे थे। अगर नन्नू फँस रहा होता ना तो कोई राज़ीनामा ना होने देते ये लोग, ठीक है? अगर उसकी तरफ से कुछ अत्याचार हुए होते, उसकी तरफ से मारपीट हुई होती, तो बिल्कुल कोई राज़ीनामा करने को तैयार ना होते। ये उसको फँसाते, उसको जेल भेज देते। अब ये कुछ साबित नहीं कर पाए, सारे आरोप इन्हीं के ऊपर सिद्ध हो रहे थे, इसलिए इसने माफ़ी माँगी अतरंगी ने, और इसके साथ रहने को तैयार हो गई। वो भी आ गया इसके झांसे में। उसने भी राजीनामा पे दस्तखत कर दिए, लेकिन उसकी मदर ने नहीं किए थे। थाने से दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए। लड़की ने यहाँ भी चालाकी की, वो अपनी ससुराल ना आकर अपने मायके चली गई। उसने कहा मैं बाद में आऊँगी, जबकि उसे कायदे से अपने घर आ जाना चाहिए था ससुराल। लड़के वाले थाने से अपने घर चले गए। उस समय इनके साथ पूरा गाँव था। अगर लड़के वाले गलत कर रहे होते ना, तो पूरा गाँव इस परिवार के साथ ना होता। तो ना तो पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की इनके कहने में आकर, ना जो है इसके ऊपर कोई ये आरोप सिद्ध कर पाए। उल्टा खुद ही फँस रहे थे, इसलिए माफ़ी माँगी। इसलिए राजीनामे पर दस्तखत हुए, ठीक है? अब ये वहाँ चले गए, वहाँ भी जाकर इन्होंने छोड़ा नहीं। यहाँ नहीं ये कुछ कर पाए, तो इन लोगों ने अपनी तरफ के लोकल थाने में जाकर लड़के वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के थाने में भी उन लोगों ने ये कह दिया कि सबूत दो। क्या सबूत है कि अत्याचार किए हैं या मारपीट की है? सबूत इनके पास थे नहीं। वहाँ भी ये कुछ भी साबित नहीं कर पाए, ना ही कोई एफआईआर करा पाए उनके खिलाफ। उधर के पुलिस थाने में भी यही कहा गया कि तुम लोग गए थे उनके घर, धारा 144 तोड़कर, उल्टे फंस जाओगे। इस समय तुम लोग एफआईआर दर्ज कराओगे उनके खिलाफ, और वैसे भी तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई तुम्हारे पास ऐसा सबूत नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार किया है। अब आप लोग बताइए कि अगर लड़के पक्ष वाले गलत होते तो क्या दोनों तरफ की पुलिस छोड़ देती उनको? फिर इसने इसको किसी तरह से मना लिया शिमला जाने के लिए। हमें याद है, आप सबको भी याद होगा, ये अपनी बहन के यहाँ से आई थी, जब ये रास्ते में से ही जो है किसी सहेली से कहा था इसके भाई ने कि सहेली से मिलने गई है, तो इसको बुलाया था इसने, नन्नू को, और ये मिले थे। फिर इन्होंने ये तय किया था कि हम घूमने जाएंगे, अपना दिमाग को फ्रेश कर कर आएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे हम, जो हुआ है पिछली ज़िंदगी में। तो वो भी तैयार हो गया था, वो शिमला जाने को भी तैयार हो गया कि चलो भाई, ऐसा हो जाए बात तो ऐसे ही सही, घर मेरा ठीक से चलना चाहिए। तो वो शिमला जाने को भी तैयार हो गया, और शिमला का कोई खर्चा इसकी बड़ी बहन ने नहीं किया था। शिमला का खर्चा खुद नन्नू ने किया था। वहाँ से आगे जाने की जिद अतरंगी ने की थी, लेकिन इस लड़के ने मना कर दिया कि भाई मुझे अपने परिवार का भी खर्चा उठाना है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं आगे भी ले जा सकूं, गाड़ी में पेट्रोल भी मुझे ही डलवाना है, मुझे अपने घर का खर्चा भी उठाना है। और मुझे ये बातें किसने बताई? मुझे उसी गांव के किसी पर्सन ने बताई हैं। जैसे ये कहती है ना कि इससे रोक रोक कर बुराई करते थे इसके ससुराल वालों की, गांव वाले, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसकी गलतियों को भी नोटिस करते थे, और वो छोटी छोटी बातों की खबर रखते थे इनके घर की। उन्हें ये भी बातें पता थी, ठीक है, कि शिमला में खर्चा किसने किया और उससे आगे जाने का खर्चा किसने किया। और उस गांव के सभी लोग, सबके खिलाफ जो वीडियो बन रहे हैं, अतरंगी के खिलाफ या नन्नू के खिलाफ जो भी वीडियो बन रहे हैं, सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और उन्होंने वो भी वीडियो देखा है जो मिस्टर विद जाहिल ने आज आप लोगों को सुनाया है, जो किसी, वो कह रहा है कि उस गांव की किसी औरत ने उसके पास भेजा है, किसी आंटी ने। वो लोगों ने कहा है कि वो वीडियो बिल्कुल झूठा है, वो उस गांव की किसी औरत ने नहीं भेजा है, और अगर भेजा है वो वीडियो तो मिस्टर विद जाहिल प्रूव करें, और वो औरत खुद आकर बताए कि हाँ मैं कौन हूँ। क्या हो गया, पहचान बताने में क्या जाता है? जब इतनी बातें बोल सकते हो तो पहचान भी बताने में कुछ नहीं जाता। वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कलेश कर लेगा? वो तो इतना कुछ सुन रहा है, हाँ, इतना कुछ उसके खिलाफ बोला जा रहा है, वो कभी वीडियो बना रहा है? वो बना ही नहीं रहा, वो किसी को भी भाव नहीं दे रहा, तो इनको भी क्या भाव देगा? बोले जितना कुछ बोला है, आके अपनी पहचान बताकर बोले अगर ये सच्चा वीडियो है तो। चलिए, ये वीडियो तो काफी लंबा हो गया है। ये इसके पहले जो ये गई है ना, पहली बार में, ये उसकी सारी कहानी है आपके सामने।
पहली बार जब ये गई थी, ठीक है? ये तब की कहानी है सारी, मारपीट तब हुई थी। और बाकी जो दोबारा ये गई है, तब की भी मैं सारी बातें आपको बता दूँगी अगर आप लोग चाहोगे तो। और अब ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी थक जाओगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।